हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजुम मलिक। तो आज मैं आपको आईब्रो बनाना बताऊंगी कि मैं किस तरीके से आईब्रो बनाती हूँ। सिंपल तरीके से है जिससे कि हम घर पे भी आईब्रो बना सकते हैं। तो देखो, ये ब्राइड थी, ये मेरी ब्राइड थी ना, तो मैंने सोचा चलो इनकी आईब्रो बना देती हूँ। वैसे इनकी शेप अच्छी है, तो जो एक्स्ट्रा वाले ना उनको मैं कट कर दूंगी इस तरीके से। देखो, जो एक्स्ट्रा अलग ही दिख जाते हैं आगे से, तो इनको मैंने निकाल दिया। अब मैं धागा लूंगी, धागे से ना एक शेप बनाती जाऊंगी। जो शेप मुझे चाहिए ना उस तरीके से मैं शेप बनाती जाऊंगी। और देखो, आईब्रो बनाने का सिंपल तरीका यही है कि हम एक एक दो दो जो आईब्रो का बाल है ना वो निकालें, एकदम से नहीं निकालें। अगर नहीं आती है तो एकदम से नहीं निकालना चाहिए ना। देखो, इस तरीके से मैं पॉइंट लूंगी थोड़ा सा, तो ये मैंने, और फोरहेड भी मैं साथ के साथ करती जाऊंगी इस तरीके से। और धागे में हम चार है ना कैंची बना लेते हैं। वो कैंची में है ना ये बाल आते जाएंगे। देखो, इस तरीके से मैंने 4 अंटे लगाए हैं धागे में, और ये कैंची में नहीं, कैंची में हमको क्या आईब्रो का बाल फंसाना होता है। तो इस तरीके से आईब्रो को ना टाइट पकड़वाना है, और जो है ना एक्स्ट्रा बाल है ना उनको मैं निकालती जाऊंगी। देखो, मैं एकदम से नहीं निकाल रही हूँ, एक एक दो दो बाल निकालती जाऊंगी, जिससे क्या शेप समझ में आ जाती है और हमें पता भी चल जाता है कि कौन सा हमें बाल निकालना है और कौन सा नहीं। तो इस तरीके से देखो मैं निकालती हूँ। इनका आईब्रो का जो बाल था ना बहुत टाइट था, पर आईब्रो बहुत ही प्यारी थी। तो इस तरीके से देखो, जो एक्स्ट्रा बाल है ना वो अलग ही दिखने लगते हैं, तो ये मैं निकालते आऊंगी। आप है ना एकदम से सारी बालों को मत निकालो, एक एक दो दो बाल निकालते जाओ, जिससे कि आईब्रो भी अच्छी बन जाएगी, और जो भी हमारी ब्राइड या कोई भी क्लाइंट है उसको दर्द भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं आईब्रो बनाती जाऊंगी, है ना। तो आप भी ट्राई करो। पहले तो देखो, धागा चलाना सीखना है। धागा 8 से 10 दिन में चलाना आ जाता है। फिर क्या है, हम जो बाल होते हैं ना हमारे आईब्रो के या पैरों के, उनको निकालना सीखे। एक एक दो दो बाल कैंची में फंसा लेते हैं ना, तो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये मैंने धागे की कैंची बनाई है ना, इस तरीके से मैंने बना लिया, और कैंची फंसा के बालों को निकाल देते हैं। देखो, इस तरीके से ना, कितनी प्यारी शेप बनी है ना। इस आप है ना अगर एक एक दो दो बार निकालेंगे बहुत ही प्यारी आईब्रो बन जाती है। तो कितनी प्यारी शेप बनी है। अब ये मैं टॉर्च जलाती हूँ मोबाइल की, जिससे आपको साफ दिखने लगे। और ना अगर आप इस तरीके से इस तरीके से है ना आईब्रो बनाओगे ना, तो क्लाइंट को दर्द भी नहीं होता। अब ये आगे की जो शेप है ना मैं वो बना रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं बीच की जो शेप है ना पहले ले लेती हूँ, और जो आगे की होती है ना मैं उसको लास्ट में बनाती हूँ, जिससे आईब्रो की शेप बहुत ही प्यारी आ जाती है। और जो एक्स्ट्रा बाल होगा वो भी मैं निकाल दूंगी। देखो, इस तरीके से बालों को निकालती जाऊंगी, और आईब्रो की शेप अच्छी बन जाएगी। तो किसी की आईब्रो अलग तरीके, सबके आईब्रो अलग अलग तरीके की होती है, सेम आईब्रो किसी की नहीं होती। तो इनकी आईब्रो पॉइंट वाली है, और पॉइंट अच्छा भी निकल जाता है। तो इस तरीके इन्होंने मना कर दिया था कि ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए मुझे। तो देखो कितनी प्यारी आईब्रो बनी है ना। और जो एक्स्ट्रा बाल होगा उसको मैं निकाल दूंगी इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना आपको मेरा आईब्रो बनाने का तरीका कैसा लगा। तो इस तरीके से देखो ना, जो भी एक्स्ट्रा बाल होगा एक दो बाल में निकाल दूंगी। और आईब्रो बनाने का सही तरीका यही है। आप है ना आईब्रो को टाइट पकड़वा दें। जितना आईब्रो को टाइट पकड़वाएंगे ना उतना ही क्लाइंट को दर्द कम होगा, क्योंकि बाल है ना फटाफट से निकल आता है। किसी का बाल बहुत ज्यादा टाइट होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट वालों में इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जिनके आईब्रो के बाल टाइट होते हैं ना, तो उनको तो भाई दर्द ज्यादा होता है। अब मैं दूसरी आईब्रो को भी बना के दिखा देती हूँ। अब देखो, दोनों आईब्रो में कितना फर्क है ना। जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना आईब्रो के, वो अलग ही दिखने लग जाते हैं। अब जो आगे से देखो एक्स्ट्रा बाल है ना, इनको मैं कट कर दूंगी कैंची से। देखो, इस तरीके से मैं है ना निकाल दूंगी। अब ये सेम इसी तरीके से पहले मैं ऊपर से आईब्रो बनाऊंगी, फिर थोड़ा सा पॉइंट निकाल दूंगी ना। जो कॉर्नर होता है ना आईब्रो का, उसका मैं निकालूंगी कोने से। अब आईब्रो को अच्छे से पकड़वा के, और इस आईब्रो को, जैसे सेकंड वाली आईब्रो होती है उसको हम पीछे से बनाते हैं, और एक आईब्रो को मैं ना आगे से बनाते हैं। इसमें ये और तरीका होता है। तो ये तरीका ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर इसी आईब्रो को मैं आगे से बनाती तो नहीं बन पाती ढंग से। आइए मैं पीछे होकर ना इस आईब्रो को बना रही हूँ, और देखो फटाफट से सारे हेयर्स निकल आएंगे। हमारे जो आईब्रो के बाल होते हैं ना सारे निकल आएंगे, और आईब्रो अच्छी शेप देंगी। तो आप भी ट्राई करना इस तरीके से, है ना। आप एकदम से बालों को मत निकालो। आईब्रो के जो बाल होते हैं एकदम से नहीं निकालने हैं, एक एक दो दो निकालते चलो, तो खुद अपने आप एक शेप बन जाती है, प्यारी सी शेप बन जाती है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी और टॉपिक पर ना वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर बनाऊंगी जरूर। तो इस तरीके से सारी मैं आईब्रो को बना दूंगी, एक्स्ट्रा बाल होंगे सारे निकाल दूंगी। देखो, जब हम आईब्रो बनाते हैं ना, एक दो बाल भी हम अगर आईब्रो में से निकाल देते हैं तो अपन को खुद पता चल जाता है कि हाँ ये आईब्रो का बाल हमें किधर से निकालना है ना, और कितने हमें आईब्रो के बाल निकालने हैं, और शेप कैसे देनी है। तो खुद ब खुद पता चलता जाता है, और आईब्रो बन जाती है इस तरीके से।
ना। अब मैं देखो आगे से बना रही हूँ। मैं पहले बीच की जो आईब्रो होती है ना, पहले बीच की आईब्रो बनाती हूँ और लास्ट में ना आईब्रो की जो आगे से शेप देती हूँ। इससे हमारी शेप अच्छी आ जाती है और जो आगे से बाल होते हैं ना वो एक्स्ट्रा नहीं निकलते। इसमें ये फायदा होता है। तो देखो ये निकल गए, आगे से भी शेप दे दी और पीछे से भी देखो, है ना। और जो एक्स्ट्रा बाल होगा मैं इस तरीके से निकाल दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना आपको मेरे यहाँ है ना आईब्रो बनाने का तरीका कैसा लगा। और मेरी आईब्रो आईब्रो बनाई है मैंने, ये किस तरीके की लगी, मतलब आपको पसंद आई। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखो मेरी आईब्रो की शेप मैं आपको पूरी बता देती हूँ। ये मेरी देखो आईब्रो पूरी बन गई। आप फोरहेड अगर बनाना चाहो तो फोरहेड बना सकते हो। ये मेरी फाइनल रिजल्ट है। बाय बाय।